हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करते हैं नीट यूजी MBBS की जो काउंसलिंग हो रही है उसका जो थर्ड राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा, वो कब और कैसे होगा और किन स्टूडेंट्स के लिए होगा। फ्रेंड्स, टुडे इज 25 जुलाई। सबसे पहले तो कल 26 को हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट की डिसीजन की, और होपफुली कल शाम से, अदरवाइज 27 की मॉर्निंग से ही आप लोग की काउंसलिंग रिज्यूम हो जाएगी। MCC की वेबसाइट पे जो काउंसलिंग चल रही थी, जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस का अपना रिजल्ट का वेट कर रहे थे, वो अपना रिजल्ट देख पाएंगे। डीम यूनिवर्सिटीज़ का जो बच्चे रिजल्ट वेट कर रहे थे, वो सेकेंड राउंड का अपना डीम यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट देख पाएंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की, NRI स्टूडेंट्स की और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी का रिजल्ट कल सेकेंड राउंड का आ जाएगा। और इसका जो साइड इफेक्ट गया था कुछ स्टेट्स में जिनकी काउंसलिंग रुकी हुई है सेकेंड राउंड की, वो भी इसका डिसीजन आते हैं आपका मोस्ट प्रॉब्ली 27 से काउंसलिंग रीस्टार्ट शेड्यूल में आ जाएगी। फ्रेंड, जैसे ही सेकेंड राउंड का रिजल्ट आता है, उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है कि अभी जिन बच्चों को सीट नहीं मिल पाई है ड्यू टू सम रीजंस, अब वो बच्चे क्या करें। तो सारे बच्चों की जो आई है वो है कि अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, मॉपअप राउंड में क्या होगा। फ्रेंड्स, जो पहले जो डेट्स आई थी, बिकॉज अभी जो बीच में काउंसलिंग रुकी है, 12 जुलाई को रिजल्ट आने वाला था, 26 जुलाई तक ऑलमोस्ट 14 डेज काउंसलिंग आपकी रुकी है, 14-15 डेज। तो इससे काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ने वाला है। रीशेड्यूल हो रही है वेबसाइट, नई डेट्स आ रही हैं। तो पहले सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स को देखते रहो। जो भी नोटिफिकेशन आएगा उन वेबसाइट्स पे ही आएगा, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वाली MCC की वेबसाइट हो, चाहे किसी भी स्टेट की वेबसाइट हो जहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो। फ्रेंड्स, 12 अगस्त से 14 अगस्त, 12, 13, 14, ये 3 दिन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होंगे मॉपअप राउंड के लिए, जो कि थर्ड राउंड है आपका है। इसमें आपका चॉइस फिलिंग होगी 15 अगस्त को, 16 अगस्त को आपकी प्रोसेसिंग होगी और 17 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो MCC के पोर्टल पे जो काउंसलिंग होगी मॉपअप राउंड में, उसमें मॉपअप राउंड में क्या किस किस की काउंसलिंग होगी उसको देखते हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो गवर्नमेंट कॉलेज की हो रही थी, वो सेकेंड राउंड से फिनिश हो जाएगी, बिकॉज वो सेकेंड राउंड तक थी। जो डीम पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, वो होंगे डीम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स बची हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए, NRI की जो सीट्स बची हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए, इन सब की आपकी, और ESICC की जो सीट बची हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए। इस पे आपका मॉपअप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका mcc.nic.in पे होगा। तो इसका जो आपका डेट है, दैट इज 12 अगस्त टू 17 अगस्त के बीच में इसका प्रोसेस चलेगा। 12, 13, 14, 3 डेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद अपना पेमेंट कर सकते हो। अगर प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटीज़ में ले रहे हैं तो 2,05,000 रुपीज़। कौन कौन रजिस्टर कर सकता है इसको देखते हैं। जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पहले सीट मिल चुकी है, उसको ड्रॉप आउट कर चुका है, तो वो दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, दोबारा से पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बस वही बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता जिसके पास अभी कोई सीट होल्ड में ना हो। कोई सीट को होल्ड में अगर उसके पास है तो भी वो उसमें ट्राई नहीं कर सकता है। अगर एल्स आपके पास सीट नहीं है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। जो सेंट्रल वेबसाइट है आपकी MCC पे, इस पे आप मॉपअप राउंड में ट्राई कर सकते हो। सीट कितने स्कोर वाले बच्चों को मिलेगी और कैसे मिलेगी। फ्रेंड, सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद सीट मैट्रिक्स आएगी। इसमें पता चल जाएगा कि अब कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट बची हैं, कौन सी डीम यूनिवर्सिटी में कितनी सीट बची हैं, कि कौन सी मेन कोटा की सीट है, कौन सी NRI कोटा की सीट है। वहाँ से आपको एक डाटा मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। और जो पहले फर्स्ट और सेकेंड राउंड हुआ है, इसके देखते हुए ये पता चल रहा है कि जो पहले हम ब्रांड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता ही है, बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन इज़ द मेजर इशू। हम एजुकेशन की फील्ड में तो हमको सबसे पहले अच्छे कॉलेजेस देखना पड़ता है। बट जैसे कॉलेज अलॉट हुए हैं, अगर आप इसका ट्रेंड और पैटर्न को देखते हो तो इसमें ये देखा गया है, जो लो फीस वाले कॉलेजेस हैं, जैसे SDU कोलार था आपका, पिम्स लोनी था आपका, कलिंगा था आपका उड़ीसा में,
और के एस हेगड़े था आपका मैंगलोर में, और नो डाउट के एम सी तो हैं ही हमारे, और दिल्ली में आपका हमदर्द था। ये कुछ ऐसे कॉलेज थे जिसका पूरे इंडिया के ऊपर लोड था। कोई भी बच्चे का स्कोर अगर 200 का हो, 250 का हो, 300 का हो, 400 का हो, 500 का है, अगर उसके पास स्कोर, बजट की प्रॉब्लम थी, तो सब यही चाह रहे थे कि यही कॉलेज में एडमिशन हो, बिकॉज यहाँ पे एक सेंसेबल, एक लो मार्क पे फीस थी, 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए के आसपास। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका स्कोर कम है, डाउन साइड है, 250 है, 300 है, या 200 का स्कोर है, तो आप कॉलेज देखो कौन सा ब्रांड नेम है, उसकी फ़ीस देखो, अगर हायर फीस है तो एक अच्छी चांस बन रही है, और उसका एरिया देखो। अगर कर्नाटक के आगे के कॉलेज हैं, लाइक चेन्नई के कॉलेज हैं या तमिलनाडु के कॉलेज है, तो वहाँ पे एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बनेगी, अगर आप सही से काउंसलिंग करते हो तो वहाँ पे आपको मॉप अप राउंड में सीट मिल सकती है फ्रेंड्स। स्टेट में कैसे काउंसलिंग होगी? सभी स्टेट, ये जो काउंसलिंग होगी ये तो आपकी ऑनलाइन होगी। स्टेट में भी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो तो ऑनलाइन होगा, पेमेंट आप फॉर्म का ऑनलाइन पेमेंट करोगे, बट ये जो काउंसलिंग की जो एक्टिविटी होगी डेट विल बी ऑफलाइन। हर स्टेट का जो कैपिटल होता है, जैसे यूपी का कैपिटल है आपका लखनऊ, तो लखनऊ में काउंसलिंग होती है, फिजिकली सेंटर मिलता है आपको, अभी तक पीजीआई लखनऊ में मिलता है। महाराष्ट्र की मुंबई में, एमपी की भोपाल में, राजस्थान की जयपुर में, इस तरह से सभी के रिस्पेक्टिव स्टेट के आपको एक वेन्यू दिया जाएगा, वहाँ पे सारे बच्चों को जाना है, और वहीं पे आपको सीट अलॉटमेंट होगा। वहाँ पे भी जो अलॉटमेंट होगा वो भी स्कोर के हिसाब से होगा, जिसका स्कोर ऊपर का होगा उसको पहले चांस मिलेगी, जो नीचे का स्कोर होगा उसको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका नंबर आता है तभी आपको सीट मिलेगी। इस तरह से आपके स्टेट में होगी। अगर मॉपअप राउंड को देखा जाए तो मॉपअप राउंड का असली मजा तब है जब इसमें लाइक पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करे, सारे गेट्स ओपन हो, कोई भी बच्चा कहीं पे भी एडमिशन ले सके। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। अगर हम पीछे के रिकॉर्ड्स को उठा के देखते हैं तो मॉपअप राउंड में सारे स्टेट नहीं खोले जाते हैं। तो एक ये बड़ा सवाल है कि मॉपअप राउंड में मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, कौन से स्टेट में एडमिशन ले सकता हूँ। तो अभी तक आप ये चीज़ तो श्योर है कि जो स्टेट फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में अपने आप को ओपन रख के चल रहे थे, जैसे उत्तराखंड ओपन लेके चल रहा था, कर्नाटका ओपन लेके चल रहा था, त्रिपुरा ओपन लेके चल रहा था, हिमाचल प्रदेश ओपन लेके चल रहा था, उत्तर प्रदेश ओपन लेके चल रहा था, तमिलनाडु ओपन लेके चल रहा था, तो ये सब तो आपके मॉपअप राउंड में भी ओपन लेके चलेंगे। प्लस जैसे मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन आएगा उस समय ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज फिजिकल अपेयरेंस है, बच्चे को खुद जाना है, कितना डिस्टेंस हर स्टूडेंट के हिसाब से डिस्टेंस हो सकता है, किसी को 200 किलोमीटर पे, किसी को 500 किलोमीटर, किसी को 1000 एंड सो ऑन। तो आप पहले इसको अच्छे से एनालिसिस करो कि आपके स्कोर के हिसाब से आप कहाँ की काउंसलिंग कराओ तो आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बिकॉज एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर काउंसलिंग होगी, 1 वीक का टाइम है प्रॉब्लली, तो ये चीज़ लाइक पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही साथ 3-4 जगह की काउंसलिंग कर सको। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फोकस यहाँ पे रहना चाहिए कि आपकी एनालिसिस हो जाए कि आपको कहाँ कहाँ पे काउंसलिंग करानी है, और कहाँ कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली कहाँ पे काउंसलिंग करनी है। बिकॉज अगर आप काउंसलिंग का नेचर देखोगे, जो काउंसलिंग हुई है अभी तक फर्स्ट और सेकंड राउंड की, उसमें डेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर किसी स्टेट का आज हो रहा है तो दूसरे स्टेट का कल हो रहा है, 1 डे का मेजरली डिफरेंस गया है। तो मॉपअप राउंड में भी यही नेचर रहेगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा कि आप यूपी में आके सीट ले लो, फिर आप एमपी से आके सीट ले लो। तो आप पहले से श्योर होना चाहिए कि आप जो वहाँ की काउंसलिंग कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो एक अच्छी बेटर स्ट्रेटजी और एनालिसिस की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। डाटा आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा। सेकेंड राउंड का जो आपका सीट मैट्रिक्स आएगा उससे वेकेंट की सीट्स को देख के आप पता कर सकते हो कि सीट्स कितनी बची हैं। बाकी उसके बाद 2 मेजर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि व्हाट इज़ योर स्कोर एंड व्हाट इज़ योर बजट। अगर बजट अच्छा है स्टूडेंट का, अगर बजट हैंडसम है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो आपको सीट लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद भी लाइक आपका 17 को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बच्चे रिपोर्ट करेंगे, 18 से अपनी फीस सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। उसके बाद अगर कोई सीट तब भी बच जाती है, 27 के बाद भी बच जाती है, तो वो सीट ट्रांसफ़र कर दी जाती है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में। तो कॉलेज उसको आप एक मॉपअप के बाद दूसरा मॉपअप होता है, वो 27, 28, 29 इस लास्ट 1 वीक आप मान के चलो अगस्त के, वो आपका स्पेशल मॉपअप, आप उसको एक वर्ड दे सकते हो, लास्ट राउंड होता है, जिसमें कॉलेज के पोर्टल पे, कॉलेज की वेबसाइट पे खुद उसके रजिस्ट्रेशन निकलते हैं, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है और कॉलेज में काउंसलिंग करके ही आपको सीट मिलती है।
उसमें भी वेटेज उन बच्चों को मिलता है जिनका नीट का स्कोर हायर साइड है, प्रियोरिटी साइड है। अभी मेन कोटा के साथ एनआरआई कोटा की भी सीट इंक्लूड हैं। टोटल एनआरआई स्टूडेंट जो एलिजिबल हुए थे इस बार इंडिया में, डेट वाज 288। और अगर हम सीट्स की क्वांटिटी देखते हैं तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एनआरआई की। कर्नाटका में सीट्स हैं, एंड अभी कुछ केरला में भी सीट बढ़ के आई हैं, 600 सीट बढ़ के आई हैं, उसमें भी एनआरआई की सीट्स बढ़ के आई हैं। तो लास्ट में एनआरआई की सीट जो खाली रह जाती हैं वो भी सीट्स कॉलेज कोई अपनी वेकेंट नहीं जाने देता है, तो वो भी सीट्स को कन्वर्ट कर देता है लास्ट राउंड में, तो वो भी सीट्स आपको मिल जाती हैं। बट वहाँ पे फीस आपको वही पे करनी पड़ती है जो एनआरआई के लिए फीस कॉलेज ने रेगुलेट की थी या गवर्नमेंट ने जो फीस रेगुलेट की थी। डॉक्यूमेंटेशन का आपको प्रॉब्लम नहीं आता है, यहाँ पे आपको कोई एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज अब ये सीट ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपके पास लास्ट तक चांस रहेगा कि आप अगस्त के लास्ट तक भी सीट ले सकते हो अगर आप बेटर एनालिसिस के साथ जा रहे हो और आपको पता हो कि आपको सीट मिलने की चांसेस हैं। ये हो गया आपका मॉप अप राउंड का। अब इसमें थोड़ा सा और अंदर जाके देख लेते हैं कि किन बच्चों को चांसेस रहेगी सीट मिलने की, क्या बजट रहेगा जो चांसेस मिल जाए। जो जो लो पैकेजेस वाले कॉलेज थे, लाइक जहाँ पे 70-75 में सीट्स मिल रही थी, वो ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में अपने आप को पैक करके चल रहे हैं, सेकेंड राउंड में ही वहाँ पे सीट्स की क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे जहाँ जो रिमेनिंग सीट्स है इसका कट ऑफ हायर साइड जाने वाला है। द पीपल हु आर हैविंग द स्कोर ऑफ 350, 400, 450, उनको ये सब कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। जहाँ पे कॉलेज की फीस अगर आपके 10 लाख या 9 लाख की जा रही है तो वहाँ पे एक हायर स्कोर की डिमांड है, 400 अबव के स्कोर की डिमांड है। कर्नाटका का जो कॉलेजेस रहेंगे आपके, कर्नाटक में 500 का स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा, अगर थोड़ा बहुत लीनियंट हुआ तो आप 10 से 15 नंबर देख सकते हो, बट एनीथिंग लाइक 400, 420, 430, ये एक मेरेकल वाली बात है, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती नहीं है, बिकॉज सब चीज़ डिपेंड करता है हेड एंड टेल्स के ऊपर, सीट्स कितनी और स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर भी अभी भी आप देखोगे यूपी की जो सेकेंड लिस्ट की आई है इसमें, तो 280 टोटल सीट्स हैं, 280 में 77 तो माइनॉरिटी की है, तो 208 सीटें बचती हैं। 208 सीटों पे कितना बच्चा अप्लाई कर रहा है, 8000 9000 स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, वो सेग्रीगेट होगा स्टूडेंट, वो गवर्नमेंट में भी जाएगा, बीडीएस में भी जाएगा, प्राइवेट में भी जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक एक सीट के ऊपर लाइक इज मोर देन 100 स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू टेक दैट पर्टिकुलर सीट। तो यहाँ पे आप ऐसा मत चलो कि मैंने ये चॉइस फिलिंग कर दी तो ये कॉलेज मिल जाएगा। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर स्ट्रेटजी एंड योर रिसर्च की आपके स्कोर के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको क्या मिलने की चांसेस है। बिकॉज एट द सेम टाइम यहाँ पे बच्चे सीट को भी अपग्रेड करते जा रहे हैं, जिनको पहले कॉलेज मिल चुके हैं वो भी चाह रहे हैं कि उनको अपने स्कोर के हिसाब से और बेटर कॉलेज प्रमोट हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी मच कीन कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको क्या मिल सकता है। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, दे आर एम्पल ऑफ कंसल्टेंट्स हु आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया दिस डेज, यूट्यूब पे हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स पे हैं, हु आर हेल्पिंग द सोसाइटी। अगर आप उनको कोई भी नॉर्मल सर्विस चार्ज दे रहे हो तो दैट इज़ नॉट इनफैक्टली योर सर्विस चार्ज, दैट इज़ गोइंग टू बी योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दैट पर्टिकुलर बडी, दैट पर्टिकुलर गाय इज गोइंग टू हेल्प यू। इफ ही इज हेल्पिंग यू to find your seat, that is going to be your investment. So don't find difficulty in finding someone who can guide you the path. You need someone who can show you the path, who has got the experience regarding that, who can help you to get your seat. एंड फ्रेंड्स, लाइक इसके बाद भी देखते हैं कि अगर आप इसमें भी बजट वाइज सेट नहीं हो पा रहे हो एंड यू आर हैविंग कि आपका स्कोर एक डाउन साइड है कि 200-250 का स्कोर है और बजट भी आप चाह रहे हो कि 40-50 लाख रुपए में अब हो जाए, तो इसकी बिल्कुल भी चांसेस अब इंडिया में दिखाई नहीं दे रही हैं कि आपको 40-50 लाख के पैकेजेस में 200-250 के 300 के स्कोर पे एडमिशन अब के राउंड्स में मिल जाए। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हम वापस अब कुछ ना कुछ करोगे आप, लाइक यू विल लाइक गो एंड ज्वाइन योर स्टडीज़ अगेन, कि आप दोबारा से जाके प्रिपरेशन करना चाहते हो, या कुछ अल्टरनेट हम देखें। इसको भी हम अगर इस टॉपिक में कंक्लूड करते हैं तो ये देखते हैं कि लाइक आप जस्ट मेरे फ्रेंड्स कि सब उसके लिए फ्रेंड्स की लाइक इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू टेक एनी कोचिंग और ऑल, आप उसकी कोई कोचिंग भी आप ले रहे हो एंड इन दैट कोचिंग में भी आप ये मान के चलो कि इस साल अगर आपका स्कोर 250 आया है या 300 का स्कोर आपका आया है एंड नेक्स्ट ईयर आप स्कोर को बढ़ाओगे, नो डाउट, बट जो आपको मेन प्रॉब्लम आ रही थी फीस की प्रॉब्लम आ रही थी कि फीस साइज वॉज हायर साइड,
तो नेक्स्ट ईयर कोई गारंटी नहीं है कि फीस कम होगी, बिकॉज आप अगर इस काउंसलिंग के नेचर को देखो और सही से देखो तो फीस हर साल बढ़ती है, कोई पीछे की तरफ नहीं जाता है। तो फीस नेक्स्ट ईयर भी बढ़ के आएगी। तो जो प्रॉब्लम आपकी अभी है वो प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर भी आएगी। तो आप इससे भाग रहे हो बस, आप कोचिंग ज्वाइन करके। हाँ, एक परसेंटेज है, पूरा कोई सबके लिए ये फॉर्मूला नहीं है। इसमें एक ग्राफ ऐसा है कि 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कोर को बढ़ा के अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में तक पहुंच जाएंगे, बट द मेजॉरिटी 90% विल वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम। तो एक बेटर डिसीजन रहेगा कि आप अदर कोर्सेज के लिए रिलेटेड टू मेडिकल साइंस की तरफ मूव ऑन करो, या एक ब्रेव डिसीजन लो कि इंडिया के बाहर से जाके अब्रॉड से अपना MBBS को कंप्लीट करो और आ जाओ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको आप ध्यान से देखोगे अब्रॉड में MBBS करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिसीजन माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए बस इतना ही। और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल की नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जो भी लेटेस्ट जानकारी हो स्टूडेंट्स वो आप तक आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।